हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर बराबर 1 2 एंड 2 1 इज सिमेट्रिक बट नेदर रेफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन है ये। इस रिलेशन को देखकर हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक तो है पर ये रेफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इसको। तो नॉट रेफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होगा? नॉट रेफ्लेक्सिव के लिए 1 2 3 हमें क्या मिलना चाहिए था? 1 एंड 1 बिलोंग करना चाहिए था आर से, ठीक है। और 2 एंड 2 भी बिलोंग करना चाहिए था आर से, एंड 3 और 3 भी बिलोंग करना था आर से, जो कि हमारे नहीं है, ठीक है, जो कि हमारे रिलेशन के अंदर नहीं दे रखे। तो ये हो जाएगा हमारे रिलेशन इज नॉट रेफ्लेक्सिव, ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक के लिए सिंपल सी बात है, 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 भी बिलोंग टू आर, हो गया। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। एंड नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है कि भाई 1 एंड 2 बिलोंग कर रहे आर से, एंड 2 एंड 1 भी बिलोंग करते आर से, बट क्या, 2 से 2 कैंसिल, 1 एंड 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट ए ऑफ ऑल द बुक इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर बराबर x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें रिलेशन दे रखा है कि x एंड y जो बुक है हमारे पास उनमें सेम पेज है, मतलब कि जितने पेज x में है, x बुक में उतने ही y में है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो इक्विवेलेंस होगा रिलेशन या नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या देखना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों हो जाते हैं, तीनों रिलेशन हो जाते हैं, तो इसके बाद ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आर बराबर x, आर बराबर x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो हमें रेफ्लेक्सिव चेक करना है। रेफ्लेक्सिव के लिए मैं मान लेता हूँ कि x एंड x बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। x एक बुक है और x ही दूसरी बुक है। तो x एंड x में क्या है? x एंड x हैव सेम पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है, हो गया। तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन इज रेफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए x एंड y, x, y बिलोंग टू आर, ठीक है। क्यों? क्योंकि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कि x और y, x एक बुक है और y दूसरी बुक है, दोनों में जो पेज है हमारे वो समान है। अगर मैं बोल दूं कि y एंड x में भी इतने ही होंगे, मतलब कि बोलने का तरीका ही तो लगे, x एंड y में सेम है तो y एंड x में भी तो सेम हो गए। तो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y एंड x बिलोंग टू आर। तो अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो x एंड y जब बिलोंग कर रहा है आर से, तो y एंड x भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन इज सिमेट्रिक हो जाएगा। नंबर 3 हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा कि x एंड y तो बुक है हमारे पास दो जिनमें सेम पेज है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये दोबारा से लिखना पड़ेगा, यही x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एंड एक मैं बुक मान लेता हूँ हमारे पास जेड भी है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 ही बुक मिलेगी हमें, एक्स एंड वाई, जेड भी हो सकता है और भी बहुत सारी बुक हो सकती है। तो वाई एंड जेड भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। तो जब हमारा x बराबर है y के, यानी कि x की जो पेज की संख्या है वो बराबर किसके है, y के, और y की z के, यानी कि हमारे यहाँ पर मैं थोड़ा रफली वर्क कर लेता हूँ, x बराबर है y के और y बराबर है z के, ठीक है। तो x भी तो बराबर होगा z के, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर y बराबर z। तो जब x बराबर होगा z के, तो यानी कि इनके पेज की संख्या समान है, तो x एंड z भी तो बिलोंग करेगा आर से, करेंगे। तो हम लिख देंगे x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड, वाई से वाई कट गया, एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमारा रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये में मिल गया रेफ्लेक्सिव भी मिल गया, प्लस सिमेट्रिक भी मिल गया, प्लस ट्रांजिटिव भी मिल गया। तो बराबर किसके हो गया, ये इक्विवेलेंस के। तो हमारा इक्विवेलेंस हमें शो करना था, ठीक है। तो इससे अगला सवाल पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। यानी कि हमें एक सेट ए दे रखा है, इसके जो एलिमेंट है वो ये है 1 2 3 4 5, और हमें एक रिलेशन दे रखा है। तो हमें बताना है कि ये इवन होना चाहिए एंड बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, रिफ्लेक्सिव भी एंड सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी, ठीक है। तो देखते हैं, इसके बाद हम शो दैट आल, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक का आंसर ढूंढ लेते हैं, इसका यहाँ तक का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सेट ए लिख लिया एंड आर हमारा जो रिलेशन था वो लिख लिया। तो चलिए अब देखते हैं हम, सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा इसका, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, पर अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालता हूँ तो शायद आपकी समझ में ना आए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं वीडियो को पॉज करके लिख लूँगा, आप फिर देख लेना, ठीक है। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको पता है कि ये सब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके निकाल लेता हूँ यहाँ पर एक रो से। तो देखिए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर एक नया रिलेशन तैयार करना है अपने पुराने रिलेशन की मदद से। तो मैं यहाँ पर ओल्ड रिलेशन लिख लेता हूँ पहले, तो ए बी सच दैट मॉडुलस बी माइनस ए की जगह पर मैं लिख लेता हूँ मॉडुलस ए माइनस बी, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नया रिलेशन तैयार करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए हमें ए एंड बी, ए हमारा 1 और बी हमारा 1, ए बी रहे हमारे। तो हमें देखना है कि ए में से अगर हम बी घटाए, ठीक है, ए में से अगर हम बी घटाए तो इवन नंबर आना चाहिए, सम संख्या, ठीक है। जैसे कि 0 2 4 6 8 ऐसे करके आनी चाहिए हमारी, ठीक है। 0 ओड भी होता है एंड इवन भी होता है। तो यहाँ पर हम इसे इवन लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ए 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और बी भी 1 ले लेता हूँ, तो क्या आएगा हमारा 0। तो ये हमारा इवन हो जाएगा।
इस रिलेशन की हेल्प से हम नया रिलेशन तैयार कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 में से 2 घटाऊँगा, ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से, यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो क्या आएगा हमारा -1, यानी कि +1 हो जाएगा ये मॉडुलस के बाहर निकलने के बाद, तो जो कि ये ऑड हो जाएगा। तो ऑड हमें नहीं लेना, इवन ढूंढना है। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 मोड से बाहर आकर +2 हो जाएगा। तो यानी कि हम 1 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 में से अगर हम 4 घटाएंगे -3 यानी कि +3, तो +3 तो हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो हमें तो इवन ढूंढना है ना, तो इवन ये नहीं होगा। 1 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, -4 मोड से बाहर निकल कर क्या हो जाएगा +4, जो कि हमारा इवन हो जाएगा। तो 1-1,5 भी हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही 2 में से अगर 1 घटाए तो +1 आएगा, जो कि ऑड नंबर है। अगर 2 में से 2 घटाए, ठीक है, इवन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 में से 3 नहीं, 2 में से 4 इवन। तो ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, 2 5 नहीं होगा, 3 1 हो जाएगा, एंड 3 2 भी नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, एंड 3 4 भी नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 1 भी नहीं होगा, 4 2 हो जाएगा, 4 2 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 4 के बाद 4 5 भी नहीं होगा, 5 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। एंड 5 2 भी नहीं होगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 भी नहीं होगा, 5 5 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा नया रिलेशन। इसकी मदद से हमें बताना है कि रेफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। जो मैंने काम किया है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के, ये फालतू का काम था, और इसकी मदद से हमने जो ये रिलेशन बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हमें बहुत ही आसानी के साथ हम बता सकते हैं कि ये रिलेशन होगा जो रेफ्लेक्सिव होगा, कि सिमेट्रिक होगा, कि ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम ये नहीं निकालते तो थोड़ी समझने में दिक्कत आती, पर अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा। जो हमारा नया रिलेशन था वो इस टाइप से लिख लिया है कि हमें जो 1 1 2 2 3 3 था वो तो मैंने एक साथ लिख लिया, और बाकी सब एक साथ लिख लिया, ठीक है। इससे हमें क्या होगा कि जब हम रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव निकालेंगे तो इससे हमें हेल्प मिलेगी बहुत। तो हम निकालते हैं रेफ्लेक्सिव। तो रेफ्लेक्सिव के केस में हमें क्या मिलना चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जो कि हमारे पास दे रखे हैं। तो हम लिख देंगे कि 1,1 बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 1 माइनस मॉडुलस ऑफ 1 - 1 इज इवन। ये इवन हो जाएगा हमारा, इवन संख्या आएगी ना, 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा 0, तो 0 इज इवन, ठीक है। नंबर 2 हमारा हो जाएगा 2 and 2 बिलोंग टू आर। तो मॉडुलस ऑफ 2 - 2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे इज इवन, ठीक है। ऐसे ही हम कहाँ तक लिख लेंगे, डॉट 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 5 तक, 5,5 बिलोंग टू आर, और मॉडुलस ऑफ 5 - 5 बराबर 0, जो कि हमारा इवन हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इसे ए और इसे बी मान लूँ, ए बी, ठीक है, यहाँ तक ए बी हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि A, B बिलोंग टू आर, मॉडुलस ऑफ A - B, मॉडुलस ऑफ A - B इज एवन नंबर, ठीक है, इज एवन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रिलेशन इज रेफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रेफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक के केस में हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा 1 1 था, 2 2 3 3 4 4 5 5, ये तो हमारे एक दूसरे के उल्टे में मिल जाते हैं यहाँ तक। तो अब देखना है हमें 1 3 का उल्टा 3 1, ठीक है, 2 4 का उल्टा 4 2, 1 5 का उल्टा 5 1, एंड 3 5 का उल्टा 5 3। तो हमें मिल गए सभी। तो हम यहाँ से एक केस उठा लेंगे कोई सा भी, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि 1 3 बिलोंग टू आर, 1 3 बिलोंग टू आर। क्योंकि A1 - 3
मॉडुलस ऑफ 1 - 3 बराबर -2 और बाहर आकर ये क्या हो जाएगा हमारा +2, तो जो कि हमारा इज इवन एवन नंबर है हमारा, 2 इज इवन। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3, 1 बिलोंग टू आर, 3 - 1 बराबर मॉडुलस 2 बराबर 2, जो कि ये भी हमारा एवन नंबर है। A, बिलोंग टू आर, तो मॉडुलस ऑफ A - B इज एवन नंबर। यहाँ तक हम जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर ये तो हमारा एवन हो गया। अब यहाँ पर लिखना है हमें B, A भी बिलोंग करेगा R से, तो हमारा जो B - A होगा वो भी इज आल्सो एवन, तो ये भी तो हमारा एवन नंबर ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रिलेशन इज सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात आती है हमारी ट्रांजिटिव पर। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव के केस में हमें देखना है कि जो हमारे पास थे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो हमें ये तो नहीं लेने हैं, हमें देखना है यहाँ से 1 3 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया 1 1, तो ये हमारे पास ये रहा। 4 से 4 कट गया 2 2 ये रहा, 5 से 5 कट गया 1 1 ये रहा। ऐसे ही जो भी पॉसिबल पेयर थे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए वो सभी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इसके बाद मैं ये केस उठा लेता हूँ। एक केस हम ले लेते हैं ये वाला। तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा 1 and 1 बिलोंग टू आर, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस ये मॉडुलस है हमारा 1 - 3 बराबर -2 मॉडुलस के अंदर, तो बाहर निकलने के बाद ये प्लस हो जाएगा जो कि इज इवन। ठीक है, इसके बाद 3 and 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, एंड मॉडुलस ऑफ 3 - 1 बराबर मॉडुलस ऑफ 2 या 2, जो कि 2 इज इवन, ये भी इवन संख्या है हमारी। इसके बाद 3 से 3 कट गया तो 1 and 1 बच गया, ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसे हम क्या लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 1 - 1 इज इक्वल टू 0, जो कि इज इवन, ये भी हमारी सम संख्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, प्लस सिमेट्रिक भी हो गया, प्लस ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया क्या ये, अब बिल्कुल हो गया। तो इक्विवेलेंस से हमें चेक करना था। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो भी हम देखते हैं अभी। तो देखिए, सो दैट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू इच अदर। जो 1 and 3 and 5 है वो खुद से रिलेटेड है। ठीक है, वो खुद से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, अगर मैं 1, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 3 1 5, फिर 3 1 3 3 3 5, ऐसा आएगा ना। तो अगर मैं 1 में से 3 घटा देता हूँ मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के अंदर 1 में से 3 घटा देता हूँ तो क्या आएगा -2, तो -2 बाहर निकल कर +2 हो जाएगा, जो कि हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो ये खुद से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद each other and all the elements of 2 and 4 are related to each other, ये भी खुद से रिलेटेड है। अगर हम इनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, में से एक ए में से बी घटाएंगे तो हमारा वो इवन नंबर ही आएगा। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4, पर ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि सेट ए हो गया हमारा ये, और ये सेट बी हो गया। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद ए में से बी घटाते हैं मॉडुलस के अंदर, तो ये हमारा इवन नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये खुद से रिलेटेड नहीं है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बिकॉज
जो हमारा 1 एंड 1 होगा, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 एंड 1 तो आएगा हमारा, वो बिलोंग करेगा किससे, आर से करेगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि इज इवन। ये हमारी सम संख्या है। अब हम 1 एंड 3 भी निकालेंगे, 1 एंड 3 भी आएगा हमारा, वो बिलोंग करेगा आर से। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2, जो कि मॉड के अंदर है, तो बाहर निकलने के बाद 2 हो जाएगा, जो कि इज इवन होगा। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं बहुत दूर तक। तो मैं यहाँ पर ए एंड बी की फॉर्म में दिखा देता हूँ। ए कोमा बी बिलोंग करेंगे आर से, तो क्या होगा हमारा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमारा जो इवन नंबर ही आता जाएगा, हमें इवन नंबर ही मिलता जाएगा। तो जो हमारे ये वाला केस था, ये हमारे समझ में आ गया कैसे लिखना है हमें। अब ऐसे सेम टू सेम हमें लिखना है दूसरा केस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 2 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, एंड 4 2 भी आएगा, और 4 4 भी आएगा। तो हम बस यही कैसे ले लेते हैं 2 3। तो क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग करेगा आर से, और ये बिलोंग करेगा आर से, और ये भी बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो जो कि हमारी इवन संख्या है एक। इसके बाद 2 एंड 4 भी बराबर क्या हो जाएगा, -2 या +2, ये भी इवन संख्या है हमारी। इसके बाद हमारा 4 एंड -2 इज इक्वल टू +2, तो ये भी तो हमारी इवन संख्या है, इवन नंबर है। तो ऐसे ही हम इसे भी ए और बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर से, और क्यों करेगा, क्योंकि ए माइनस बी बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। तो ये भी हो गया। अब उसने नंबर एक बात और बोल रखी है कि नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 एंड 4। किसने बोला था कि हमें, इसने बोला था हमें कि जो हमारा ये वाला सेट है ना, अगर मैं जो सेट ए मान लेता हूँ, सेट ए, और ये सेट बी मान लेता हूँ, सेट बी, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर ए माइनस बी करते हैं, तो वो इज नॉट इवन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट 0 इज लेस देन या इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन या इक्वल टू 12 गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हमें, आर बराबर ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। तो ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब जो हमें ये रिलेशन, ये सेट दे रखा था, मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो सेट ए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि देखो, जो हमें ये 0 से 12 तक एक्स की वैल्यू दे रखी है, यानी कि उसमें 0 भी शामिल है और 12 भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन मिल गया ना। तो मैं 0 से लेकर कहाँ तक लिखूँगा, 12 तक, 4 5 6 एंड डॉट 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 12। ठीक है, तो ये मैं रोस्टर फॉर्म मिल गई। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो कितने पैर बनेंगे, 12 इंटू 12 144। तो ये मैं नहीं निकालूंगा, हमें इस रिलेशन की मदद से, जो ये मैं दे रखा है, हमें बहुत छोटा करके लिखना है। ठीक है, हम एक छोटा रिलेशन तैयार करेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा कि अगर मैं ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, अगर हम यहाँ पर ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो 0 से लेकर 12 तक ऐसे कौन से नंबर है
जो 4 के मल्टीपल है। एक तो 0 हो गया, एक 4 खुद हो गया, एंड एक 8 हो गया, और एक 12 हो गया। ये हो गए हमारे 4 नंबर। ठीक है, अब हमें घटाए ए, हमें ऐसा नंबर मानना है कि अगर बी घटाए उसमें से तो या तो 0 आना चाहिए, या 4, या 8, या 12, और चाहे माइनस हो चाहे प्लस, उससे हमें कोई लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है। तो अगर मैं ए को 0 मान लूँ और बी को भी 0 मान लूँ, तो 0 माइनस 0 बराबर 0, तो 0 मिल गया। एंड अगर मैं 0 माइनस 4 कर दूँ तो -4, 4 मिल गया। अगर 0 माइनस 8 तो -8 मिल गया। तो ऐसे ही अगर मैं 8 माइनस 4 कर दूँ तो 4 मिल जाएगा। तो हमें इस फॉर्म में यहाँ पर रिलेशन तैयार करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, बस यहाँ पर देखना है। तो 0 0, 1 1 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाएगा 0 ही बचेगा, तो जो कि हमारा मल्टीपल है 4 का। तो यानी कि 2 2 भी हो जाएगा, और ऐसे कहाँ तक जाएगा, 12 12 तक, 12 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें इस रिलेशन के अंदर क्या बताना था, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंस चेक करना है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो यहाँ तक ही बहुत है, पर हमें आगे भी लिखने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 1 ले लेता हूँ, एंड 1 5 भी हो जाएगा, और 1 2 ले लेते हैं, 8 8 4 एंड 4 8, ये भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 6 2 एंड 2 6, ऐसे ऐसे ही बहुत सारे मिल जाएंगे हमें। लगभग 25 तक मिल जाएगा, आप निकाल के देख लेना, मैंने देखा था। तो ये 25 तक मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो बस हम इस क्वेश्चन में इतने ही लेंगे, हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप खुद देख लेना लिख कर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो आप, 0 0 1 1 एंड 12 12 तक मिल गया तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 0 0 1 1 2 2 डॉट 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 12 12 बिलोंग टू आर। ठीक है, बिलोंग टू आर, तो हमारा बिलोंग कर रहे ना यार से, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे कि ए कोमा ए बिलोंग टू आर एज ए माइनस ए, मॉडुलस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 0 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। नंबर 2 हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या उठा लेंगे यहाँ से, तो सिमेट्रिक के लिए मैं ले लेता हूँ 8 4 और 4 8, ये दो उठा लेता हूँ, इससे ही हमारा हो जाएगा। क्योंकि हमें सारे जो पैर मिलेंगे ना वो सब एक दूसरे के उल्टे ही मिलेंगे। 0 0 और 12 12 तक तो सब एक दूसरे के उल्टे मिल ही गए। अब ऐसे 5 1 एंड 1 5 ऐसे मिलेंगे, फिर 4 8 8 4 एंड 4 8 सब एक दूसरे के उल्टे मिलेंगे। तो सिमेट्रिक भी हो ही जाएगा। तो बस हम ये वाला केस उठा लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 8 4 बिलोंग टू आर, तो 4 8 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, एज ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ
4। ठीक है, देखो अगर हम 4 में से मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ कि अगर हम 4 में से 4, अगर हम 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, जो कि इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे यहाँ से 4 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -4, जो कि मॉडुलस के अंदर है, तो मॉडुलस के बाहर निकलने के बाद वो 4 हो जाएगा कि वो 4 हो जाएगा, तो वो भी हमारा 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे बी बिलोंग करेगा आर से, एज बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, हो गया। तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, रिलेशन इज सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव पर चलते हैं। ट्रांजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, मैं यही ले लेता हूँ, 8 4 बिलोंग टू आर एंड 4 8 बिलोंग टू आर। तो क्या 4 से 4 कट कर 8 8 बचता है, तो ये भी तो बिलोंग कर रहा है आर से। ये देखिए 2 2 फिर 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, तो 8 8 भी तो मिल गया हमें, तो 8 8 भी बिलोंग कर रहा है ना। ऐसे ही हम किसी को भी उठा सकते हैं, जैसे कि 2 से 2 कट गया 6 और 6 बच गया, 6 6 भी आएगा इसके अंदर, तो ऐसे ही ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ए बी की फॉर्म में लिख देता हूँ, ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, एज ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे ही बी एंड सी बिलोंग टू आर, क्योंकि बी माइनस सी भी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो बी से बी कट गया, ए सी बच गया, तो ए सी भी तो बिलोंग करेगा ना आर से, तो ए माइनस सी बिलोंग करेगा आर से, तो ये मल्टीपल हो जाएगा 4 का। तो ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेफ्लेक्सिव भी हो गया, प्लस सिमेट्रिक भी हो गया, प्लस हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें ये बताना था। इसके बाद एक लाइन और बोल रखी है उसने, ये पूछ रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो 1 से रिलेटेड हो, हमें ऐसे एलिमेंट बताने हैं जो 1 से रिलेटेड हो, ओनली 1 से। ठीक है, तो ऐसे तो हमारे पास, तो हम लिख लेंगे पहले इस बात को यहाँ पर कि दी सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, रिलेटेड टू 1 इज 1 तो हो जाएगा, तो इसके बाद 5 एंड 9 भी हो जाएंगे। कैसे, ये हम अब देखते हैं कि अगर 1 में से मैं 1 को घटा दूँ तो क्या आएगा 0, जो कि इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें देखना है कि 1 में से मैं अगर 1 घटा देता हूँ तो 0 मिल जाता है, जो कि मल्टीपल होगा 4 का। अब बात आती है 5 पर। 5 में से 1 घटा देता हूँ या 1 में से 5 घटा देता हूँ तो 4 ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है, माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं होगा। तो इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। इसके बाद अगर 9 माइनस 1 कर दूँ तो जब भी क्या आएगा 8, जो कि हमारा क्या होगा, एक मल्टीपल होगा किसका, 4 का। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर 12 4 2 ये सब क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें 1 से रिलेटेड रखना था, ओनली 1 से। ठीक है, और 1 से रिलेटेड अगर हम रख सकते हैं, अगर मैं 4 ले लेता यहाँ पर, ठीक है, तो 4 माइनस 1 करता 3, जो कि हमारा मल्टीपल नहीं है इसका। मैं 12 लेता तो क्या होता, 11 आता, जो ये भी 11 भी मल्टीपल नहीं है 4 का। तो हमें 1 5 एंड 9 ये तीनों ही ऐसे मिल गए
हमें 5 और 9 ऐसे मिले जो 1 से रिलेटेड रखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते करके। हम यहाँ पर 0 लेके देख लेते हैं आप, तो ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सेकंड पार्ट है, आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए बराबर बी। हमें यहाँ पर ऐसा रिलेशन तैयार करना है जिसमें ए बराबर होना चाहिए बी के। ठीक है, तो देखते हैं इसे भी। तो ए बराबर बी के कब होगा, किस किस केस में होगा ए बी के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आर बराबर 0,0, 1,1 एंड 2,2, ऐसे कहाँ तक जाएगा 12 तक, 12 तक जाएगा, 12,12। ठीक है, इसके बाद तो नहीं होगा ना, इसके बाद तो नहीं होगा, तो बस हम यही तक देखेंगे। अब हम बताएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जिस केस में हमें ऐसा मिल जाए कि 0,0, 1,1, 2,2, मतलब कि खुद से रिलेटेड हो, मतलब कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, हर पेयर के अंदर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, जैसे कि प्री इमेज बराबर इमेज के हो, तो उस केस में रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा एंड ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 0 एंड 0, 1,1, डॉट 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 12,12 बिलोंग टू आर। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के केस में भी ऐसे ही लिख देंगे हम। सिमेट्रिक में क्या है हमारा 0 एंड 0, 1 एंड 1 बिलोंग टू डॉट 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 12 एंड 12 बिलोंग टू आर। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे पैर मिल गए हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी की फॉर्म में ए कोमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। इसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमें क्या देखना होता है कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग टू आर एंड बी से बी कट गया, ए और सी भी बिलोंग टू आर। ठीक है, एक केस तो ये होता था और एक केस होता था हमारा कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर ए बी की फॉर्म मिल गई हमें, ए बी की फॉर्म। तो बस हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या हो गया हमारा 0 एंड 0, 1 एंड 1 डॉट 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 12 एंड 12 बिलोंग टू आर। ये ए बी की फॉर्म मिल गई, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव बोल सकते हैं हम इसे। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो जब ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया तो ये इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस भी हो गया। अब इस केस में भी हमें देखना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो इसमें भी हमें बताना है कि जो गिवन है जो वो किससे रिलेटेड है 1। हमें सभी सेट ऐसे ढूंढने हैं जो 1 से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे के पूरे पे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 किससे रिलेटेड हो सकता है, जब ए बराबर बी के है, अगर 1 होगा तो वो भी तो 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो 1 किससे रिलेटेड हो सकता है 1 से, अपने आप से खुद से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ए बराबर बी के है तो 1 यहाँ पर 1 से रिलेटेड होगा, बाकी से नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज 1। जो 1 है वो सिर्फ 1 से रिलेटेड रखेगा, बाकी से नहीं। ठीक है, और वो क्यों रखेगा, क्योंकि इस केस में ए बराबर है बी के, तो 1 किसके बराबर हो सकता है 1 के बराबर ही तो हो सकता है, तो बस 1 से रिलेटेड रखेगा। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।